नमस्कार दोस्तों। भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जिसने हमारे दुश्मन देशों की हालत खराब कर दी। इतनी खराब कि अब उनको यह समझ ही नहीं आ रहा कि भारत को रोका कैसे जाए। अब जरा सोचिए, कामयाबी इतनी बड़ी थी कि चीन के सरकारी अखबार और प्रवक्ता भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक धमकी दे डाली कि भारत अब नहीं बचेगा, लेकिन भारत भी किसी कम नहीं है। भारत ने भी उठाया बड़ा कदम, कांप गए सारे देश। भारत को ब्रह्मोस, किसी तीसरे देश को बेचने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक वैसे ही आज भारत ने रूस को साफ मना कर दिया है, और इस बार खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी मुल्क तुर्की है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। ब्रह्मोस की चर्चा होती है, पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं, क्योंकि यह मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि युद्ध का खेल बदलने वाली शक्ति है। उदाहरण लीजिए कि जैसे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज मारते हुए खेल का रुख पलट देता है, वैसे ही युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस कुछ ही पलों में दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। यही वजह है कि हर देश इस पर नजर गड़ाए बैठा है। पिछली बार यूक्रेन ने ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया था। कारण यह था, अगर यूक्रेन को यह मिसाइल मिल जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध की परिभाषा ही बदल जाती, और अब वही कहानी दोहराई जा रही है। रूस और तुर्की के रिश्ते काफी अच्छे हैं। हथियारों के मामले में दोनों की दोस्ती किसी और स्तर पर है। याद कीजिए, S-400 डिफेंस सिस्टम की डील नाटो के भारी विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस से यह हथियार खरीद ही लिया था। यानी तुर्की के लिए रूस एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर है। अब तुर्की का दिमाग ब्रह्मोस की ओर गया है, क्योंकि इसके जरिए वो अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों ग्रीस, साइप्रस और इजराइल पर बढ़त बना सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो रडार को धोखा देकर उड़ती है और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। अगर वह तुर्की के पास हो तो ग्रीस और साइप्रस जैसे देश दिन रात चैन से बैठ पाएंगे क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तुर्की के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ हुलुसी आकार ने सीधे एर्दोगान को सलाह दी कि अगर हमें अपने दुश्मनों पर भारी पड़ना है तो सिर्फ TB2 ड्रोन ही काफी नहीं होंगे, हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी चाहिए। यहां एक उदाहरण समझिए, जैसे कोई पहलवान पहलवानी अखाड़े में लठ लेकर उतर जाए तो उसका रुतबा अलग ही हो जाता है। वैसे ही तुर्की सोच रहा है कि TB2 ड्रोन प्लस ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन उसके हाथ में आ जाए तो वह इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तुर्की सीधे भारत से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि भारत और तुर्की के रिश्ते वैसे ही तल्ख हैं। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, भारत के खिलाफ बोलता है, कश्मीर मुद्दे पर हमें ललकारता है। ऐसे देश को भारत अपनी शान यानी ब्रह्मोस क्यों देगा? इसलिए तुर्की का आइडिया था कि रूस के जरिए ब्रह्मोस हासिल करो, क्योंकि रूस तुर्की दोस्त हैं और रूस पहले भी तुर्की को हथियार देता आया है। तुर्की को लगा कि अगर एर्दगान पुतिन से बात करेंगे तो शायद रूस हां कर देगा, और रूस के आगे भारत की चलती भी क्या है। यही सोचकर तुर्की को लगा कि उसकी डील पक्की है। लेकिन यहां भारत ने अपना वीटो दिखा दिया, जैसे UN में कोई ताकतवर देश वीटो पावर का इस्तेमाल करके डील रोक देता है। वैसे ही भारत ने साफ साफ बोल दिया, तुर्की को ब्रह्मोस देना नामुमकिन है। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि ब्रह्मोस कोई आम हथियार नहीं है, यह दुनिया की सबसे जटिल और अनबीटेबल मिसाइल है। इसे गिराना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह है कि कई देश इसकी जासूसी करने तक से बाज नहीं आते। अब आप खुद सोचिए, ऐसा हथियार अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो भारत के लिए खतरा बढ़ेगा या घटेगा? दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर कि भारत ने आखिर तुर्की को ब्रह्मोस देने से मना क्यों किया। दरअसल भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगर ब्रह्मोस तुर्की के हाथ लगी तो सीधा रास्ता पाकिस्तान और चीन तक खुलेगा। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साथी है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, संयुक्त राष्ट्र की बहस हो या रक्षा सहयोग, हर जगह तुर्की पाकिस्तान का वकील बनकर खड़ा रहता है। अब अगर तुर्की के पास ब्रह्मोस पहुंचती है